नमस्कार, मैं कमलेश जादवानी व्यापार विषय चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फूड प्रिजर्वेटिव सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए लिक्विड प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले फूड प्रिजर्वेटिव की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। वीडियो से जुड़े रहें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ E202 या इसका केमिकल नेम है पोटेशियम सॉर्बेट। इसकी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जुड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आज के वीडियो में हम 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट है व्हाट इज़ E202 या व्हाट इज़ पोटेशियम सॉर्बेट, कैटेगराइज एज पर यूरोप एंड इंटरनेशनल फूड एडिटिव लिस्ट इंडेक्स। थर्ड जो पॉइंट में बात करेंगे एप्लीकेशन और यूजेस इन फूड एंड बेवरेजेस प्रोडक्ट्स में। और लास्ट में जो अंत में है जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है एडिशन फॉर रीज़न एंड अलाउड डोसेज, यानी और क्या कंडीशन में हमें इस इस्तेमाल करना चाहिए, यह सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यह वीडियो अंत तक देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक व्हाट इज़ E202। इसका केमिकल नेम है पोटेशियम सॉर्बेट, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड। इसका अपीयरेंस जो दिखने में कैसा होता है, ये वाइट क्रिस्टल्स होते हैं। इसका वाटर सोल्युबिलिटी देखिए 60 ग्राम तक अगर आप पोटेशियम सॉर्बेट लेंगे और उसको 100 ml में डिज़ोल्व करेंगे तो आपको वाटर कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस जब गर्म करेंगे तभी जाकर ये पूरा सोल्युबिलिटी आएगा। इसका अन्य सोल्युबिलिटी है इथेनॉल और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल में, जो फूड ग्रेड होने चाहिए। इसका ऑर्डर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर इसमें आता है। और इसका पीएच वैल्यू बहुत वाइड रेंज है, इस वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट में इस्तेमाल करने के लिए हमें बेनिफिट मिलता है। इसका 2 से 6 के बीच में पीएच रहता है हमेशा। जैसा परसेंटेज आप डिज़ोल्व करेंगे उसी तरह का पीएच आपको वैरी मिलेगा। और इसका सोर्स जो है ये लैब में ही सिर्फ बनाया जा सकता है। जो दूसरा पॉइंट है कैटेगराइज एज पर यूरोप एंड इंटरनेशनल फूड एडिटिव लिस्ट इंडेक्स में इसको फूड एंड ब्यूरेज प्रिजर्वेटिव की कैटेगरी में रखा गया है, क्लास 2। और अब आता है तीसरा पॉइंट एप्लीकेशन और यूजेस इन फूड प्रोडक्ट, ब्यूरेज एंड फूड प्रोडक्ट में इसको कौन कौन से फूड प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रूट जूस, कार्बोनेटेड ब्यूरेज, सॉफ्ट ड्रिंक्स विथ नॉन फ्लेवर्ड ड्रिंक, मार्मेलेट्स। जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में मॉइस्चराइज़र, हेयर क्रीम, लिक्विड मेकअप किट प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट में चीज़, योगर्ट्स और क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट। डेजर्ट्स में उसके बाद का जो इसका इस्तेमाल है यह बेकरी प्रोडक्ट में बेक केक्स और पेस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। फार्मास्यूटिकल में इसको ओरल और टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर्मुलेशन जो रहते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका नेक्स्ट जो यूज़ है वो वाइन एंड ऑटोमेराइज अल्कोहलिक प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है, रीज़न फॉर एडिशन, ऐड करने की वजह क्या है। इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोनिज्म इन लाइक मोल्ड, ईस्ट, फंगी इन फूड एंड ब्यूरेज प्रोडक्ट। माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो इसलिए इसको डाला जाता है। एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड एंड ब्यूरेज प्रोडक्ट, यह आपके फूड प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मदद करता है। प्रिवेंटिंग द स्पॉइलेज ऑफ फूड, यानी फूड खराब होने से बचाता है। इफेक्टिव वर्क इन एसिडिक कंडीशन ऑफ फूड प्रोडक्ट लेस दैन 6, एसिडिक कंडीशन में बहुत अच्छे से काम करेगा। और इसका नेक्स्ट रीज़न है वर्क एज अ एडिशन एंटी माइक्रोबियल एजेंट इन फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट करके कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्क इन एक्वियस सॉल्यूशन, इसका खास तौर पर देखिए ये सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन में काम करेगा। वर्क एज अ स्टेबिलाइज़र, कुछ प्रोडक्ट में यह स्टेबिलाइज़र के तौर पर काम करता है। अब आता है अलाउड डोसेस कितना है। बेकरी प्रोडक्ट में यह 1 ग्राम पर केजी मैक्सिमम लिमिट है। डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट में 1 ग्राम से ज़्यादा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। वाइन और ऑटोमाइज अल्कोहलिक प्रोडक्ट में 500 मिलीग्राम से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते पर केजी। चीज़ और चीज़ बेस्ड प्रोडक्ट में 1 ग्राम है। अनफ्लेवर्ड फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स 1 ग्राम से ज़्यादा इसका मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन वो कर्डल्स मिल्क होना चाहिए तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सॉसेस जो इमल्सीफायर इस ऐड होते हैं और जिसमें इमल्सीफायर नहीं होते हैं उसको सॉसेस में आप इसका मैक्सिमम 1 ग्राम ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। च्युइंगम बनाते टाइम भी 1 ग्राम आप 1.5 ग्राम आपसे ज़्यादा 1.5 ग्राम आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट में 1.5 ग्राम। और इसके बाद आता है कुक्ड फिश और फिश प्रोडक्ट में इसका मैक्सिमम लिमिट 2 ग्राम का है।
अब आता है कौन सी कंडीशन में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको समझ लीजिए पहले आप। इफेक्टिव वर्किंग इन एसिडिक कंडीशन लेस दैन 6.5, 3 to 6.5 pH वैल्यू इट वर्क एक्सेलेंटली। यानी इसका मतलब यह है कि जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है उसका पीएच पहले चेक कीजिए। वो अगर आपका 6.5 से कम है और वो अगर प्रोडक्ट लिक्विड में है तो ये अच्छे से काम करेगा। और उसका रेंज भी बहुत अच्छे से है कि 3 to 3.5 के बीच में पीएच होगा तो और भी ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। ये इट्स वर्क्स एक्टिवली इन एक्वियस सॉल्यूशन प्रोडक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट का एक्वियस सॉल्यूशन होगा यानी पानी में बना हुआ सॉल्यूशन होगा तो ये ज़्यादा काम करेगा। In India, potassium sorbate in use in dairy product that should not be heat treated। आप इसको डेयरी प्रोडक्ट में इंडिया में यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम सॉर्बेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि वो गर्म नहीं होने चाहिए। वो सिर्फ ठंडे कंडीशन में ही बने हुए प्रोडक्ट होंगे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अलाउड लिमिट जो है जनरली 0.0252 to 0.1% वेट बाय वेट, यानी आप वेट टू वेट में अगर आप कोई भी वेट मोलेक्यूल आप प्रोडक्ट वेट वजन करेंगे तभी आप उसके हिसाब से इसका इतना लिमिट डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा की। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।